वेलकम टू आवर चैनल फोटोन बूस्ट। तो आइए बात करते हैं 16 सितंबर 2020 के डेली करंट अफेयर्स के बारे में। ये 16 सितंबर 2020 के आसपास घटी वो इम्पॉर्टेंट या महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो सवालों का रूप लेकर आपके आगे आने वाले एग्जाम्स में आ सकती है, जैसे कि आरआरबी, एनटीपीसी। तो आइए शुरू करते हैं डेली करंट अफेयर्स 16 सितंबर 2020। सबसे पहले हम बात करेंगे केरला के बारे में। एक बार फिर से केरला जो है वो न्यूज़ में है दोस्तों, क्योंकि केरला ने रिसेंटली स्नेक हैंडलिंग को सर्टिफाई कर दिया है। कहने का मतलब ये है कि अब से जो स्नेक हैंडलिंग करेंगे वो सर्टिफाइड स्नेक हैंडलर्स ही करेंगे। ये बहुत ही अच्छा कदम है स्नेक हैंडलिंग को इंस्टीट्यूशनलाइज करने के लिए। स्नेक हैंडलिंग बेसिकली होती क्या है? स्नेक हैंडलिंग होती है सांपों को पकड़ना। तो आप पूछेंगे कि सांपों को पकड़ना इंस्टीट्यूशनलाइज करने की क्या जरूरत थी इसको? तो जरूरत बहुत ही ज़्यादा थी। देखिए, सांपों का इंपॉर्टेंस वाइल्ड लाइफ के नज़रिए से बहुत ही ज़्यादा है, तो सांपों को जो है बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात ये कि सांपों से नागरिकों को भी बचाना ज़रूरी है, लोगों को भी बचाना ज़रूरी है। केरला में रिसेंटली काफ़ी सारे जो केसेस आए थे स्नेक बाइटिंग के, और उसी को ध्यान में रखते हुए स्नेक हैंडलिंग को इंस्टीट्यूशनलाइज करने की मुहिम जो है केरला ने उठाई है। इसके बाद में केरला पहली स्टेट बन जाएगी जिसने स्नेक हैंडलिंग को एक तरह से इंस्टीट्यूशनलाइज किया है। केरला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने रिसेंटली जो है इसी के रिगार्डिंग गाइडलाइंस फ्रेम की है, जिसके तहत 21 साल से लेकर 65 साल तक होना चाहिए स्नेक हैंडलर को। उसके साथ साथ उसे कुछ एक्सपीरियंस भी होना चाहिए स्नेक हैंडलिंग का, ताकि स्नेक हैंडलिंग को और ज़्यादा एनहांस किया जाए। देखा गया है कि स्नेक हैंडलिंग बहुत ही अनप्रोफेशनल तरीके से की जाती है, जिससे सांपों को भी नुकसान होता है और कभी कभी इसके अंदर लोग भी मारे जाते हैं। तो इस तरह के केसेस को अवॉइड करने के लिए ही ये कदम केरला गवर्नमेंट ने जो है उठाया है। इसके लिए जो एप्लीकेशंस है, जो भी स्नेक हैंडलिंग करना चाहते हैं या ऑफिशियल स्नेक हैंडलर बनना चाहते हैं, सर्टिफाइड स्नेक हैंडलर बनना चाहते हैं, वो अपनी एप्लीकेशन जो है दे सकते हैं असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट को, यानी कि एसीएफ को, जो कि सोशल फॉरेस्ट्री को देखते हैं। स्नेक हैंडलिंग का जो सर्टिफिकेशन है ये 5 साल तक वैलिड रहेगा। आगे हम बात करते हैं डीएमआरसी के हाल ही में लॉन्च किए गए नए इंडिजिनस ऑटोमेटिक ट्रेन सुपरविजन सिस्टम को। देखिए, ऑटोमेटिक ट्रेन सुपरविजन सिस्टम बहुत ही ज़रूरी सिस्टम है, और अब तक हम इस सिस्टम को लेकर फॉरेन वेंडर्स पर आश्रित थे, यानी कि डिपेंडेंट थे। लेकिन अब से हम फॉरेन वेंडर्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। डीएमआरसी ने ये सिस्टम नया जो है तैयार किया है, और इस सिस्टम को बहुत जल्द जो है रेड लाइन मेट्रो में फेज़ 4 के अंदर यूज़ करेगी, रिठाला से लेकर गाजियाबाद तक। बेसिकली ये ऑटोमेटिक ट्रेन सुपरविजन सिस्टम एक कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है, जिसमें मेट्रो ट्रेन्स को मैनेज किया जाएगा, उनके पूरे ऑपरेशन को मैनेज किया जाएगा। ये जो आप पूरा इनिशिएटिव है ये आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत आता है। आगे हम बात करते हैं नए एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट बिल 2020 के बारे में। देखिए, नया एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट बिल 2020 बहुत ही हीटेड एनवायरनमेंट के अंदर फाइनली पार्लियामेंट में पास कर दिया गया है, और इस बिल के आने के बाद में स्टेट्यूटरी पावर्स मिल जाएंगी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, द ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी एंड द एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो को। इन तीनों बॉडीज़ को जो है बहुत ही ज़बरदस्त स्टेट्यूटरी पावर मिल जाएगी, और इसी के साथ साथ जो पेनल्टी का अमाउंट है, जो कि पहले 10 लाख रुपए हुआ करता था एयरलाइंस या एयरपोर्ट्स या फिर अदर जो एविएशन एंटिटीज़ हैं उनके ऊपर, वो अब 1 करोड़ का हो जाएगा बढ़कर, यानी कि 1 करोड़ तक का फाइन डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन जो है लगा सकते हैं एयरलाइंस के ऊपर, एयरपोर्ट्स के ऊपर, या दूसरी एविएशन एंटिटीज़ के ऊपर, इस तरह की जो दूसरी बॉडीज़ हैं उनके ऊपर। आगे हम बात करते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के बारे में। देखिए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बेसिकली एक इंश्योरेंस स्कीम है, जो कि कोविड वर्कर्स जो थे, जो हेल्थ वर्कर्स जो कोविड-19 के लिए, कोविड-19 के तहत उनकी जो ड्यूटी लगा रखी थी, उनके लिए ये एक तरह की इंश्योरेंस स्कीम है, जिसे 30 मार्च को लॉन्च किया गया था 90 दिन के लिए। बेसिकली इसके अंदर 50 लाख का जो है हेल्थ कवर दिया जाएगा, इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा उन सभी वर्कर्स को जो कोविड-19 में ड्यूटी कर रहे हैं, किसी भी तरह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, यानी कि किसी भी तरह से कोविड-19 की चपेट में आ सकते हैं, उनको 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस दिया जाना था। तो ये 90 दिन की स्कीम थी, लेकिन हाल ही में गवर्नमेंट ने इसे 180 दिन और बढ़ा दिया है, और 180 डेज तक, यानी कि ये जो स्कीम है, ये इंश्योरेंस स्कीम है, ये अब काम करेगी। ये स्कीम कौन से वर्कर्स को कवर करती
की है, तो मैंने इसमें एक लिस्ट डाली है नीचे, आप देख सकते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल स्टाफ, रिटायर्ड वॉलंटियर, लोकल अर्बन बॉडीज, कॉन्ट्रैक्ट डेली वेजर्स जो हैं, एडॉक पे जो काम करने वाले हैं, आउटसोर्स स्टाफ जो होता है स्टेट का या सेंट्रल हॉस्पिटल्स का, उनके ऊपर भी लागू होता है। ऑटोनॉमस हॉस्पिटल्स पे भी लागू होता है, यूटीज़ के हों या फिर स्टेट के हों या सेंटर के हों। एम्स, INIS जो है, इनके ऊपर, इन सभी सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ के हॉस्पिटल्स के ऊपर ये लागू होता है। केवल वो हॉस्पिटल्स जिन्हें कोविड-19 से रिलेटेड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ या ड्यूटीज़ दी गई हैं, जैसे टेस्टिंग या बेड्स या फिर इस तरह की और चीज़ें। आखिरी जो हमारी खबर है आज की, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी खबर नहीं है इंडियन इकोनॉमी के लिए, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए। हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने प्रेडिक्ट किया है कि फाइनेंशियल ईयर 21 के अंदर, फिस्कल ईयर 2021 के अंदर जो इंडियन इकोनॉमी है वो और ज़्यादा सिकुड़ जाएगी, 9% तक सिकुड़ने की, यानी कि श्रिंक होने की इसकी जो है संभावना है। और इतने बुरे हालात कैसे हुए, तो इसका भी कारण एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बताया है। इसका मेजर जो कारण था वो था भारतीय सरकार द्वारा लगाया गया स्ट्रिक्ट लॉकडाउन। इस स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की वजह से सप्लाई चेन टूट गई और पूरा जो बिजनेस है और पूरी जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत ही बुरी तरह प्रभावित हुई है। और इसी की वजह से आगे आने वाले फिस्कल ईयर 2021 में जो इंडियन इकोनॉमी है वो और 9% श्रिंक हो सकती है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसे लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमसे आप जुड़े रहें ताकि हम आपके लिए रेगुलरली इस तरह के जो करंट अफेयर्स के वीडियोस हैं डेली बेसिस पे आपको प्रोवाइड करवाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।